दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों तो रीट लेवल 1 एंड लेवल सेकंड और थर्ड ग्रेड जो भर्ती होती है उसमें जो पुरानी परीक्षाओं में जो प्रश्नोत्तर आए हुए होते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सेकंड पार्ट है दोस्तों। इससे पहले फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है या फिर पटवारी भर्ती के जो 2 पार्ट मैंने बना रखे हैं पुराने क्वेश्चन पेपर के जो कि राजस्थान जीके के हैं, वो आपने नहीं देखे हैं या प्री बीएसटीसी के नहीं देखे हैं या प्री बीएड का नहीं देखा है, तो सारे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये कंपटीशन स्पेशल ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों इस सेकंड पार्ट है, करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013 से निकल के आ रहा है। वह विद्वान जो गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं वो कौन है? तो वो विद्वान जो है वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, जो कि गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये क्षत्रियों से जो है उत्पत्ति मानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है थर्ड ग्रेड 2009 से, मतलब 11 साल पुराना है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ये मत किसका है? तो ये मत जो है वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों थर्ड ग्रेड 2015 से क्वेश्चन है। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वो कौन था? तो वो प्रतिहार शासक जो थे वो थे नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि रीट लेवल 2 2016 यानी केवल 4 साल पुराना क्वेश्चन है, रीट का है। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कवि बांधव की जो उपाधि थी वो विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013 से है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए थे? तो जिनकी दरगाह जो है वो अजमेर में है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो आए थे पृथ्वीराज तृतीय के समय राजस्थान वो पधारे थे। अगला क्वेश्चन जो है वो थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013 से है। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश कौन सा था? तो शाकंभरी के आसपास जो राजपूत वंश उदय हुआ वो चौहान वंश था, जिसको चाहमान वंश भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, तो कौन सा स्थान? दोस्तों 4 ऑप्शन भी यहाँ दिए हुए थे, सपादलक्ष्य, जालोर, अजमेर, जयपुर। तो चौहानों का स्थान तो आपको पता ही है, सपादलक्ष्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2012 से, राजस्थान में सबसे अधिक लंबे समय तक किस राजवंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? मतलब ये कि मुगलों से सबसे ज़्यादा भिड़ के या लड़ के कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा समय तक रहा था? तो मुगलों के विरुद्ध जो है सबसे ज़्यादा जो है रहा वो रहा था दोस्तों सिसोदिया राजवंश, सबसे ज़्यादा उनके विरुद्ध रहा था, जो कि है अपने उदयपुर साइड, उदयपुर मेवाड़ आप कह लीजिए। तो वहाँ का जो राजवंश है वो सब ज़्यादा भिड़ के रहा, और आप भी देख लीजिए प्रताप वहीं के थे, महाराणा कुंभा वहीं के थे, ठीक है। ये सारे जो बड़े बड़े राजा महाराजा जिनको हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध वाला मानते हैं तो वो सारे वहीं के थे। दूसरी तरफ से मानसिंह वगैरह, तो वो सारे जो अंग्रेज़ों के साथ थे, जो कि जयपुर वगैरह के थे। और जो है इधर हम बात करें जोधपुर में, तो जो है एक ही हमें नाम याद आता है, रावचंद्र सेन, तो कि वो काफ़ी विरुद्ध थे अंग्रेज़ों के। और बाकी जो थे वो सारे मिले हुए थे, एक मोटा राजा जो थे वो, और बीकानेर के भी एक शासक थे तो वो मिले हुए थे। तो मतलब विरुद्ध में नाम हम गिनेंगे तो उदयपुर के शासकों का नाम आएगा, जो कि सिसोदिया राजवंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों थर्ड ग्रेड 2012, बप्पा रावल की मृत्यु कब हुई थी? तो बप्पा रावल की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी नागदा में दोस्तों, हुई थी बप्पा रावल की मृत्यु। अगला क्वेश्चन थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013 से है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो संगीत राज, क्योंकि संगीत का बहुत बड़ा शौक रखते थे महाराणा कुंभा, तो संगीत राज जो है वो 5 कोशों में विभक्त है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013 से। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? तो वो बनाया था 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध की विजय के अवसर पर। तो दोस्तों विजय स्तंभ खुद जो बनाया गया था वो भी एक किसी युद्ध में जीत के बेस पे बनाया गया था। तो जीत में इतनी खुशी हुई कि चलो यार एक विजय स्तंभ बनाते हैं जो कि जीत के रूप में यादगार रहे। तो वो 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने सारंगपुर की युद्ध की विजय के अवसर पर बनाया था। कहाँ बनाया था? चित्तौड़गढ़ में बनाया था। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके अंदर है विजय स्तंभ। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013 से। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो की थी उदा ने, जो कि उदय सिंह प्रथम कहलाए आगे जाकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो दोस्तों थर्ड ग्रेड 2012,
महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था सौभाग्य देवी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013। राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बूंदी राज्य पर अधिकार कर लिया था? तो किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था राणा सांगा ने और बूंदी राज्य पर अधिकार किया? तो वो युद्ध था खातौली का युद्ध। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो कि थर्ड ग्रेड 2012 से। द्विवेर का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1582 में। एक ऐसे क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसे जस्ट 6 साल पहले 1576 में। तो ये दो युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा, द्विवेर का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और 1582। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ये है जो थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013 से। हल्दी घाटी युद्ध में किन सेनापतियों ने महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़ा था? तो वो सेनापति थे हकीम सूर, झाला बीदा और भीम सिंह। ये तीन ऐसे सेनापति थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़ा। अकबर की ओर से कौन था? तो वो था मान सिंह। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013 से ये संबंधित है। हल्दी घाटी और खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? तो हल्दी घाटी और खानवा कहाँ है? तो हल्दी घाटी तो हमें पता है चित्तौड़गढ़ में, और खानवा जो है वो, माफ़ कीजिएगा, हल्दी घाटी राजसमंद में है और खानवा जो है वो भरतपुर में है। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके। हल्दी घाटी और खानवा के युद्ध कब कब हुए थे? 1576 में हल्दी घाटी का हुआ था। खानवा का जो है वो 1582 में हुआ था। हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद में है और भरतपुर जो है वो कहाँ है? भरतपुर में जो है वो खानवा का युद्ध जो है हुआ था। तो ये दोनों, हालांकि पहले ये जिले नहीं थे लेकिन जिले बनने के बाद ये वहाँ आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013 का जो है ये क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट के विरुद्ध युद्ध किया था? तो महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध किया था, जो काफ़ी फेमस हमें पता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013। कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कीका कह दीजिए, गीगा कह दीजिए, इसके नाम से जो प्रसिद्ध थे वो महाराणा प्रताप स्वयं थे। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013 से। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। चावंड और बारडोली में उनकी जो समाधि है, उनकी छतरी जो है वो बारडोली में है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013 से है, वो है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है? तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली जो है वो कुंभलगढ़ है। और कुंभलगढ़ कहाँ है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, कुंभलगढ़, कटारगढ़, ये सारे जो है वो राजसमंद में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, थर्ड ग्रेड लेवल, माफ़ कीजिएगा, थर्ड ग्रेड 2012 से है। चेतक के स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है छतरी के नाम से। अगला क्वेश्चन जो है वो थर्ड ग्रेड 2012 से है। उदय सिंह ने अपनी प्रिय महारानी के अनुराग में महाराणा प्रताप की जगह किसे राजगद्दी पर बैठाया? तो महारानी के कहने पे जो है राजगद्दी पर बैठाया गया जगमाल को, महाराणा प्रताप को जो गद्दी नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन जो है वो थर्ड ग्रेड 2012 से दोस्तों, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो सबसे पहले जलाल खां कोरची, फिर मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, JMBT करके जो है आप याद कर सकते हैं। ठीक है, JMBT, यानी कि सबसे पहले जलाल खान, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास और फिर टोडरमल, JMBT। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो कि आरटेट 2012 से। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु क्या थी? तो वो केवल 57 साल आयु थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, तो वो है मेड़ता, क्योंकि वहीं उनकी वो जन्मस्थली भी है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013। मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में जो है चित्तौड़गढ़ की किस रानी का चित्रण किया गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, उसमें महाकाव्य में चित्तौड़ की किस जो है रानी का चित्रण किया गया? वो रानी पद्मिनी का चित्रण किया गया है और उनके ऊपर पद्मावत या पद्मावती नाम करके एक फिल्म भी बनी हुई है। तो वो भी अगर आपने देखी हो तो आपको काफ़ी हिस्ट्री जो है पता चल गई होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013 से है। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो वो थी राणा रतन सिंह की। अगला क्वेश्चन थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013 से, किस रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति के पास भिजवा दिया था? हाड़ी रानी सैल कंवर ने। तो हाड़ी रानी ने ये सिर काट के क्यों भेजा? वो इसीलिए ताकि मेरे जो पति हैं वो लड़ रहे हैं युद्ध में,
उनको युद्ध वाले क्षेत्र में खड़े खड़े मेरी याद ना आ जाए, मेरी याद के कारण वो युद्ध में सही से अपना जो है ध्यान नहीं लगा पाएंगे, अच्छे से जो है युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपना सिर काट के भेज दिया कि अब मैं नहीं हूँ। तो फिर वो पूरा अच्छे से ही जो है युद्ध लड़ेंगे, और वो काफ़ी अच्छे से लड़े भी, क्योंकि ऐसा हालांकि होता तो नहीं है वीर शासकों के साथ कि उनको पत्नी की याद सताए युद्ध भूमि में, लेकिन देखो उन्होंने वो इतनी स्वाभिमानी थी कि बस नहीं, मेरे पति युद्ध लड़ने गए हैं तो बस उनको बिल्कुल युद्ध में ही पूरा ध्यान लगाना है, मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल वहाँ कंसंट्रेट वो कर पाएँ, इसीलिए जो है उन्होंने जो अपना सिर काट के दे दिया था। तो उनका नाम वो थी हाड़ी रानी, हाड़ी जाति है, और नाम था सहल कंवर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013 से है। मालवा और गुजरात के बीच चंपानेर का समझौता किस राज्य के विरुद्ध हुआ? तो वो हुआ था मेवाड़ के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013 से, जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी थी? तो वो थे दोस्तों मेवाड़ को छूट दी थी। अगला क्वेश्चन थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013 से है। मेवाड़ के शासक का नाम जिसके शासनकाल में राज समुद्र का निर्माण हुआ, तो वो कौन से शासक थे? तो दोस्तों वो थे महाराणा राज सिंह प्रथम, जिनके शासनकाल में राज समुद्र का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013 से, मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी? तो वो थे महाराणा अमर सिंह 1615 ईस्वी में दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि थर्ड ग्रेड 2012 से, चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए? तो दोस्तों 3 साके हुए। 2.5 साके के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर। तो वहाँ 2.5 साके हुए, 3 साके चित्तौड़गढ़ में हुए। साके का तात्पर्य आपको पता ही होगा। थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013 का क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे राणा हम्मीर, सिसोदिया वंश के जो है प्रथम शासक। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है वो है थर्ड ग्रेड 2012 से, मान सिंह को राजा और फर्जंद की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मान सिंह को राजा और फर्जंद की उपाधि देने वाले थे अकबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है वो है थर्ड ग्रेड 2012 से, औरंगजेब ने किसे संरक्षण प्रदान किया? तो वो किया था जय सिंह को औरंगजेब ने संरक्षण। अगला क्वेश्चन जो है वो है थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013 और थर्ड ग्रेड लेवल 2, यानी कि सेम डे जो है, एक ही मतलब जो है साल में 2 एग्ज़ाम, लेवल 1 का और लेवल सेकंड का एक साथ ही होते हैं, आपको पता ही है। अपने पिछली बार जो रीट थी वो सेम ही डे दोनों एग्ज़ाम्स थे, तो उसी मतलब दोनों पेपर में सेम क्वेश्चन आया था। आप देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंग दिया था, मतलब कौन से वो राजा थे? तो वो थे महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय। तो एक अंग्रेज अधिकारी आ रहे थे, तो उनके कारण उन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था, और उन अंग्रेज अधिकारी ने जो है वो नाम रख दिया था जयपुर का, दिस इज अ पिंक सिटी। तो बस वो तब से पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर नाम पड़ गया जयपुर का। तो ये कहानी कुछ ऐसे है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013 से, 1207 ईस्वी में किस कछवाहा शासक ने मीणों को परास्त करके आमेर को राजधानी बनाया? तो वो कौन से कछवाहा शासक थे दोस्तों? तो वो थे कोकिल देव, जिन्होंने मीणों को परास्त करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013, तो वो है जोधपुर के संस्थापक कौन थे? तो राव जोधा। और मेहरानगढ़ के निर्माणकर्ता कौन थे? मेहरानगढ़ जोधपुर का किला है जिसको मयूर ध्वजगढ़ भी बोलते हैं, तो उसके जो निर्माणकर्ता थे वो भी राव जोधा ही थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि थर्ड ग्रेड 2012 से, मारवाड़ में कला और संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने, उसको नवीन परिवेश देने का श्रेय जो दिया जाता है वो मालदेव को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 2 2013 से, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? तो वो की थी राव बीकानेर। अगला क्वेश्चन जो कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013 से, मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो कौन से वो शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो वो थे मोटा राजा उदय सिंह। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने इस बारे में बात भी की थी। और कौन से ऐसे शासक थे जिनको भूला बिसरा नायक कहते हैं, जिनको मारवाड़ का प्रताप कहते हैं? प्रताप ओरिजिनली मेवाड़ से थे, लेकिन उनको मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा नायक कहते हैं। और उनको जो है एक ऐसे नायक के रूप में जाना जाता है जो कि प्रताप के भी अग्रणी थे। तो वो सारी तीनों जो उपाधियाँ, प्रताप के अग्रणी, भोला बिसरा नायक और मारवाड़ का प्रताप, ये तीनों जो उपाधियाँ वो दी जाती वो राव चंद्रसेन को दी जाती हैं। तो इसीलिए उनको जो है मारवाड़ का
जो है महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। तो दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह एक तरफ, तो जो उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, एक तरफ मारवाड़ के ऐसे शासक राव चंद्र सेन जिन्होंने कभी नहीं स्वीकारी अकबर की अधीनता। तो आप समझ जाइए अंतर कितना। अगला क्वेश्चन जो है वो थर्ड ग्रेड 2012 से, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों अफगानिस्तान में उनकी मृत्यु। अगला क्वेश्चन थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013 से है, किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया था? तो वो क्रांतिकारी जो थे वो केसरी सिंह बारट थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको मिलेगा पार्ट थर्ड में, जो कि जल्दी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये 15-20 मिनट जो है अपने वीडियो को दिए और बहुत अच्छे से ध्यान से देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए इसको वीडियो को अगर आपको 1% भी काम का लगा है कि यार ये चलो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, और शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में, ये कोई मेरी तरफ से नहीं बनाए गए हैं। तो बिल्कुल आपको इसको शेयर तो करना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद एंड नमस्कार।